हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आपका। दोस्तों इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं के राजनीति शास्त्र, जिसका चैप्टर 2 यानी अध्याय 2, जिसका नाम है जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद। दोस्तों इस वीडियो में जो है ना, जो हम नोट के साथ पढ़ाई करेंगे, ठीक है दोस्तों। और ये जो वीडियो है इसमें ऐसे हम टॉपिक को लेकर आए हैं जिसे जो है बहुत सारे छात्रों को समझ में नहीं आता है, ठीक है दोस्तों। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अंत में इसे लाइक कीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा, ताकि दोस्तों से आपके दोस्त भी इस वीडियो से कुछ जानकारी हासिल कर ले। तथा इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस वीडियो में सबसे पहले क्या क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो में दोस्तों दिया गया है कि यहाँ पे दिया गया है कि जाति विभेद किसे कहा जाता है। जातीय विभेद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों इसका सबसे आसान भाषा में देखिए दोस्तों क्या कहा जाता है। जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव करना ही जातीय विभेद कहलाता है। यानी कि जब जाति के आधार पर जब लोग आपस में क्या करेंगे, भेदभाव करेंगे कि तुम बड़े जाति को हो, तुम छोटे जाति को हो, जब ऐसे आपस में भेदभाव करेंगे ना, तो क्या करेगा, वही क्या करेगा, जाति विभेद कहलाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या क्या कहा गया देखिए आगे कहा गया है दोस्तों कि लैंगिक विभेद किसे कहा जाता है। लैंगिक विभेद दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लिंग के आधार पे स्त्री और पुरुष में भेदभाव करना ही क्या कहता है, लैंगिक विभेद कहता है दोस्तों। यानी कि जब लिंग के आधार पर कि आप स्त्री हो, आप ये काम नहीं करोगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप ये नहीं करोगे, आप पुरुष आप ये नहीं करोगे, आप वहाँ नहीं जाओगे, आप यहाँ में नहीं आओगे, ये सब जब ऐसा भेदभाव किया जाएगा, जब स्त्री और पुरुष में जब भेदभाव किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, वो लैंगिक विभेद कहलाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए आप क्या दिया गया है दोस्तों आगे देखिए कहा गया है कि सांप्रदायिक क्या है दोस्तों। तो सांप्रदायिक देखिए दोस्तों कहा गया सांप्रदायिक, तो इसको देखिए सबसे पहले क्या होता है सांप्रदायिक। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उनको पूजा करने का अलग अलग तरीका होता है दोस्तों, जिसे क्या कहता है, सांप्रदायिक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए क्या कहा गया है। अब यहाँ पर सांप्रदायिक तो आपको पता चल गया, अब यहाँ पर सांप्रदायिक विभेद क्या है ये आपको देखिए दोस्तों। तो सांप्रदायिक विभेद किसे कहा जाता है, देखिए तो क्या कहा गया दोस्तों। देवी देवताओं को अलग अलग तरीकों से पूजा करने के आधार पर जब लोगों में क्या होगा, विभेद होते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, सांप्रदायिक विभेद कहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। या आप इसे दूसरे तरीकों से भी बोल सकते हो कि दूसरे तरीकों से जब लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से ऊंचा मानने लगते हैं, तो इसके कारण जो लोगों में भेद उत्पन्न होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, हम सांप्रदायिक विभेद कहते हैं दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो देखिए आगे क्या गया है दोस्तों आगे दिया गया है कि सांप्रदायिकता क्या है दोस्तों। सांप्रदायिकता क्या है दोस्तों, इसका देखिए क्या कहा गया है। इसका जो होगा, देखिए अपने धर्म को अन्य धर्म से ऊंचा मानना ही क्या कहता है, सांप्रदायिकता कहलाता है दोस्तों, ठीक है। कि मेरा धर्म सबसे ऊंचा है, आपका धर्म छोटा है, आपके धर्म से मेरा धर्म ऊंचा है, ये ऐसे जब सोचेंगे ना, तो क्या कहलाएगा, वही सांप्रदायिकता कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे देखिए क्या कहा गया है दोस्तों। आगे कहा गया है कि बाल विवाह क्या है, ठीक है दोस्तों। बाल विवाह देखिए इसमें दोस्तों कहा गया है कि बाल की अवस्था में होने वाले विवाह को ही बाल विवाह कहा जाता है। यानी कि जब छोटे उम्र में जब विवाह किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, बाल विवाह कहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, आगे देखिए कहा गया है कि विधवा विवाह क्या है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, जब किसी औरत के पति का मृत्यु हो जाता है और फिर उस औरत का जो विवाह होता है उसी में क्या कहते हैं, विधवा विवाह कहेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए, आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों क्या कहा गया है दोस्तों। आगे कहा गया है कि सती प्रथा दोस्तों, आगे कहा गया है कि सती प्रथा क्या है। सती प्रथा क्या है तो इसका दोस्तों देखिए, जब एक ऐसी प्रथा है, एक ऐसी प्रथा जिसमें यदि किसी औरत की पति का निधन हो जाता है ना दोस्तों, तो उनके मृत जो पति होते हैं, उनके लाश के साथ ही उनके औरत को भी जिंदा जला दिया जाता था। यही क्या कहता था दोस्तों, सती प्रथा। यानी कि किसी की औरत के पति मर जाते थे तो उनके पति के लाश के साथ उनको जिंदा जला दिया जाता था। यही क्या होता था, सती प्रथा कहता था दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है दोस्तों कि भ्रूण हत्या क्या है दोस्तों। तो देखिए इसका क्या है आंसर, देखो गर्भ में शिशु जिसे भ्रूण कहा जाता है के लिंग की जानकारी प्राप्त कर पुत्री के जन्म की
उम्मीद पर उसे गर्भ में ही हत्या कर देना ही भ्रूण हत्या कहलाता है। यानी कि क्या होता है कि देखा जाता है कि मतलब जो होता है ना कि स्त्री जन्म लेगी, बच्ची होगी या बच्चा हो गया, जो होगा ना, जो स्त्री जो यानी कि लड़की के जन्म होने की जो आशा होता है, तो उसके जब होने पर तो उसको क्या होता है, गर्भ में उसका क्या कहता है, उसका हत्या कर दिया जाता है दोस्तों। यही क्या कहता है, स्त्री भ्रूण हत्या कहलाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर देखिए आगे टॉपिक कहा गया है कि लिंग समानता क्या है दोस्तों। तो लिंग समानता, लिंग जो भी हो उन्हें एक समान अधिकार प्राप्त है, यही लिंग समानता कहता है। यानी कि लिंग स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, सभी को एक समान अधिकार प्राप्त है ना दोस्तों, ये क्या कहता है, लिंग समानता कहता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कहा गया है। आगे दोस्तों कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए दोस्तों कहा गया है, जब अलग अलग धर्म के लोग अपने धार्मिक झगड़ों को छोड़कर शांतिपूर्वक क्या रहते हैं, तो इसे हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। यानी कि जब अलग अलग धर्म के लोग जो निवास करते हैं ना एक जगह पे, तो अपना अलग अलग धर्म जो है ना, अपनी धार्मिक जो है ना झगड़ा छोड़कर, कि हम हिंदू हैं मुस्लिम ये सब जो झगड़ा होता है ना, वो सब झगड़ा छोड़कर जब शांतिपूर्वक रहेंगे तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। और ये धर्मनिरपेक्षता जिस राज्य में होता है ना, उस राज्य को हम धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो चैप्टर का सबसे लास्ट पॉइंट था, जो शायद आपको समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अब आ गया होगा समझ में दोस्तों। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, देखिए लाइक कीजिएगा, जितना हो सके शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर कीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं एक अधिक अगली वीडियो में जो है आपके साथ नए टॉपिक के साथ।